सैड लव स्टोरी इन हिंदी। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, वह पहली मुलाकात थी। मुझे लगता था कि हमारे प्यार की कहानी आगे बढ़ पाएगी। यह उस दिन की बात है जब मैं अपने दोस्त की शादी में गया था। वहीं पर उस लड़की से मुलाकात हुई थी। उस दिन उसे देखकर लग रहा था कि हमारे बीच बातें बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर उससे बात करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। फिर भी ऐसा लगता था हम बात कर सकते हैं। मेरे पास आज का दिन था, शाम को ही घर वापस जाना था। अगर उस लड़की से बात हो जाती है तो उससे अपने मन की बात कही जा सकती थी। इसलिए यह सोचकर मैं उससे बात करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि मैं उससे सिर्फ बात ही ऐस- उससे अपने बात कही जा सकती थी। इसलिए सोच कर मैं उससे बात करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि मैं उससे सिर्फ बात ही करना चाहता था। शायद उससे प्यार हो गया है। उसे देखते ही जब प्यार हो गया था, अब उससे यह बात भी कहनी चाहिए थी, क्योंकि जितना मुझे लगता है कि अब जब आपके मन में कोई बात हो तो आपको कह देना चाहिए। लेकिन कहने के लिए समय नहीं मिल रहा था। बहुत अधिक शादी में भीड़ थी। अब क्या हो सकता था? किसी भी लड़की से आप सीधे बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि लोग भी इसका मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। उसे देखते हुए बहुत समय हो गया था, मगर बात नहीं हुई थी। तभी एक छोटा लड़का मिल गया था, जिससे मैं अपनी बात उसके जरिए पहुंचा सकता था। मैंने एक खत लिखा था। वह खत उस लड़के को दिया था। उसे बताया था कि यह खत उस लड़की के पास पहुंचा देना। वह खत लेकर चला गया था। उसके बाद उस खत का इंतजार कर रहा था। वह लड़का आता है और कहता है कि मैंने वह खत दे दिया है, अब मुझे इंतजार करना था उसका क्या जवाब आता है। अब वह लड़की नजर नहीं आ रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। उसे खोजते हुए बहुत समय हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद प्यार का जवाब प्यार से ही मिलना चाहिए। इंतजार बढ़ रहा था, मगर वह नजर नहीं आ रही थी। मेरे खत का भी कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि जवाब आएगा, मगर ऐसा कोई जवाब नहीं आया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उस जगह पर गया था। वह खत खिड़की के पास रखा हुआ था। जब वह खत खोला, उसमें कुछ नहीं था। कोई जवाब ही नहीं था। यह सब कुछ कैसे हो गया था? जब वह लड़का घूमता हुआ आया था, उससे पूछा था कि तुमने यह खत उस लड़की को दे दिया था। वह छोटा लड़का कहता है कि मैंने दिया था। उसके बाद उसने यह खिड़की के पास रख दिया था। बात कुछ समझ नहीं आई थी। उसने पढ़ा भी नहीं था। वह अब नजर भी नहीं आ रही थी। मेरा प्यार अब अधूरा ही रह गया था। वह जा चुकी थी। उसके बाद वह मुझसे नहीं कभी नहीं मिल पाई थी। कुछ प्यार आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि वही ठहर जाते हैं। मैंने मिलने के लिए कहा था, बट अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कब तक आएगी। बट मैं सोचता हूँ कि जब मैंने उससे इस बारे में बात की है तो उसे आ जाना चाहिए था। शायद वह इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, बट मैं उसे बताना चाहता हूँ। बहुत समय इंतजार करने के बाद आखिरकार आ गई। उसने कहा कि मैं आज के बाद नहीं आऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दोस्ती आगे तक नहीं चल पाएगी और हमें सब कुछ यहीं पर ही सोचना होगा। उसके बाद हमें कभी भी मिलने की ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज़ वह इस बारे में बात कर रही है, जबकि मैं जानता हूँ कि हम दोनों प्यार करते हैं। बट फिर भी वह इस बारे में बात क्यों कर रही है? क्यों नहीं मिलना चाहती? जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि आज मेरी शादी तय हो चुकी है और अब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। यह सुनकर बहुत बुरा लग रहा
था बिकॉज उसने अभी तक मुझे इस बारे में नहीं बताया था। जबकि हम अपने जीवन को एक साथ आगे बढ़ाना चाहते थे, बट शायद इस बारे में बात नहीं करना चाहती बिकॉज उसकी शादी तय हो चुकी है और अब वह मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। मुझे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिकॉज वह मुझे इस बारे में बता सकती थी, बट उसने बताना ज़रूरी नहीं समझा। जब मैंने पूछा कि तुम्हें यह सब कुछ बता देना चाहिए था, उसने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्यार में कोई कमी होगी जिसकी वजह से अब दोबारा मुझसे मिलना नहीं चाहती। बहुत बहुत ही कम प्यार ऐसे होते हैं जो जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद हमारा प्यार आगे तक नहीं जा सकता है और इस बारे में सोचना भी बंद कर दिया था बिकॉज मुझे यकीन हो गया था कि अब कुछ नहीं होगा। इस बात को बहुत समय बीत गया है, बट कभी कभी जब यह बात याद आती है तो बहुत ही अफसोस होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे की कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ रोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।